हमारे देश में आज भी समाज पुरुष प्रधान है, जहाँ कई महिलाएं घूंघट की ओट में रह रही हैं, जबकि कुछ महिलाएं सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ चली हैं। बेटे के साथ अब माँ भी पढ़ने लगी हैं और कहीं न कहीं वह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बेहतर कार्य कर रही हैं। आज कई महिलाएं ऐसी हैं जो न सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह कमा रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्पद बनी हुई हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजसमंद की जिला परियोजना समन्वयक सुमन अजमेरा की पहल पर नाथद्वारा में राजीविका महिला समूह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के पंचायत राज विकास मंत्री रमेश मीणा व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के समक्ष कई महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने की सफलता की कहानियां खुद सुनाई, तो हर कोई हैरान रह गया। अब आप भी देखिए किस तरह घूंघट की ओट से बाहर आकर महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, और सुनिए उनकी सफलता की कहानी खुद महिलाओं की जुबानी। और मैं राजसमंद जिला देवगढ़ ब्लॉक कुंडवा क्लस्टर से हूँ। मैं आप सभी बहनों को बताना चाहती हूँ कि मैं राजविका में नहीं जुड़ी, उसके पहले एक घूंघट के आड़ में रहती थी और एक हाउसवाइफ थी मैं, मगर मैं आत्मनिर्भर रहना चाहती थी। इसीलिए मैं एक उम्मीद की किरण देखकर चलना चाहती थी कि मुझे कोई ना कोई आगे बढ़ने की किरण दिखाई दे। तो मुझे राजविका से एक मौका मिला। मैं 2017 में राजविका में जुड़ी। राजविका में जुड़ने के बाद मैंने पशु सखी का कार्य के लिए मुझे बताया गया, तो उसमें मैंने हाँ बोला और मैं पशु सखी का कार्य स्टार्ट किया। पशु सखी का कार्य स्टार्ट करने के लिए हमारे गांव में मैंने 30 परिवार के साथ ये काम स्टार्ट किया था। तो मेरे गांव में मैंने सर्वे की और हमारे गांव के सर्वे में ये निकल के आया कि हम पशुपालन का मतलब प्राथमिक उपचार करना, पशु के टीकाकरण करना, बधियाकरण करना, टीकाकरण, उनका खनिज, इसके सब बारे में मैंने मेरे पशुपालन जो बहनें पशुपालन करती थी उनको मैंने बताया। तो हमारे यहाँ पे पशुपालन अच्छा होने लगा। पशुपालन जो बहनें हैं वो भी जागरूक हुई पशुपालन के लिए, मगर पशुपालन जागरूक होना और पशुपालन अच्छा करना, उससे ही उनकी आजीविका नहीं बढ़ रही थी। तो ये बात मैंने मेरे सीएलएफ में रखी कि क्यों ना हमारे यहाँ पे पशुपालन तो अच्छा कर रहा है, मगर पशुपालन की उनकी मेहनत ना उनको मिले। तो हमारे सीएलएफ में हमने सब बैठक में हमने ये बात रखी। तो क्यों ना सर्वे में ये निकल के आया कि हमारे देवगढ़ ब्लॉक में सब जो बकरा और बकरी में सबसे अच्छी सिरोही नस्ल होती है, सिरोही नस्ल जो हमारे कुदरत की देन में हमारे देवगढ़ ब्लॉक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई गई हुई है। तो क्यों ना हम ये बकरा पालन अच्छा कर रहे हैं तो उनका भी आजीविका बढ़ाया जाए। तो हमारे सीएलएफ के दौरान हमने ये बात रखी और हमारे यहाँ पे बकरा पालन तोड़ के बेचने का कार्य स्टार्ट किया, जो कि हमारे देवगढ़ ब्लॉक में तो क्या पूरे राजस्थान में भी नहीं होता था। तो हमने ये मुहिम छेड़ी बकरा तोड़ के बेचने के लिए, और हमने ये मुहिम के लिए बहुत संघर्ष भी किया, बहुत मेहनत भी की, बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा हमें। और हमने ये हार नहीं मानी, हमने रात चौपाली की, पैम्पलेट छपाए, नारे लगवाए और हमारी मेहनत का हमें फल भी मिला। हमारे यहाँ पे बकरा तोड़ के बेचने का कार्य स्टार्ट किया और हमने जो अदर राज्य है, अदर जिले हैं, वहाँ पे भी हमने बकरे तोड़ के बेचना स्टार्ट किया। और मेरा भी है कि साथ में मुझे भी मेहनत मानदेय मिलने लगा, मेरी भी घर की आजीविका में बढ़ाने का हाथ बढ़ाने में आगे बढ़ने लगी। और ये सब कुछ देखते हुए मुझे जयपुर, दिल्ली में भी सम्मानित किया गया बेस्ट पशु सखी के रूप में। और इस कार्य को देखते हुए हमें एक और प्रोजेक्ट मिला NRIDB का, जिसमें हमने हमारे सीएलएफ के दौरान 7 पीजी बनाए। एक पीजी में कम से कम 70 से 80 महिला जुड़ी हुई है, जो हमारे समूह की महिला है। और हमने ये कार्य स्टार्ट किया और हमारे पीजी के दौरान हम बक मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया, जिसमें हमारे पीजी के दौरान, हमारे सीएलएफ के दौरान हमने आज तक 2800 बकरे बेचे 1,60,00,000 के, और हमारे सीएलएफ को 3,80,000 का फायदा मिला। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे जो समूह की महिला है, जो अंदाज से व्यापारी तोल के अंदाज से लेके जाता था, और अभी बकरे तोल के लेके जाने से मेरी एक बहन को 1
एक बकरी के पीछे 700 से 800 रुपए मिलने लगे। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे हमारे CLF के दौरान हम बड़ा सा बक फार्म भी खोले, जिससे हमारी जो बच्ची कुची बहना है उनको भी आजीविका बढ़ाने के लिए उनको भी सहारा मिले। और माननीय मंच सम्मानित मंच पे जो बैठे हुए माननीय हमारे मेहमान पधारे हुए उनसे भी मेरा कहना यह है कि आज तक जो हमारी समूह से जुड़ी हुई बहना हमने सबने जो संघर्ष किया, ये संघर्ष हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी बेटे की बहू है, हमारी पोते की बहुओं को ये दिन ना देखना पड़े, उनको ये संघर्ष ना करना पड़े। इसीलिए ये राजविका की मुहिम बहुत लंबे समय तक चलती रहे। और ये राजविका के दौरान जो मुहिम राजविका के दौरान जो सभी महिला हमारी बहनों की पोते की बहुएं भी जुड़े और इसका फायदा हमारी सभी बहनों की पोते भी देखे। धन्यवाद। दीदीगण, राजीविका स्टाफ और मेरी राजीविका की माताएं और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम निर्मला शर्मा है। मैं सालोर गांव के कृष्णा समूह की साधारण सी सदस्य हूँ। मैं 10वीं पास महिला हूँ। मैं कम पढ़ी महिला हूँ। मेरे बच्चे ने 8वीं की परीक्षा दी जब मैंने 10वीं की परीक्षा दी। मेरा बच्चा चाहता था कि मैं आगे एक शिक्षक हूँ। जब मैंने 10वीं की परीक्षा दी, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद मुझे 2 महीने बाद ही CLF से फोन आया कि आप जयपुर जाओगे क्या। मैंने पूछा किस लिए। बोले कि बैंक का काम करने के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण है, आप वहाँ पे जाओ और बैंक का काम करो। मैं जयपुर गई। जयपुर जाने के बाद मैंने 5 दिन का प्रशिक्षण लिया, परीक्षा हुई, उसमें मैं उत्तीर्ण हुई। उसके बाद मैंने बैंक में काम करना शुरू किया। मैंने 80 से ज़्यादा SHG के खाते खुलवाए। मैंने 2 करोड़ 23 लाख SHG की महिलाओं का बैंक लोन करवाया। मैंने 700 से अधिक महिलाओं का 20 रुपए और 436 रुपए जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो बीमा करवाया। महिलाओं को बताया कि बीमा क्या होता है, बीमा करने से क्या लाभ होता है, हमारी मृत्यु के बाद हमें किसको पैसा मिलता है। धीरे धीरे ऐसा करते हुए मुझे 1 साल हुआ। उसके बाद कोरोना काल के समय में मुझे डिस्ट्रिक्ट से फोन आया और मुझसे कहा गया कि आप मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करोगे क्या। मेरे को 5 दिन के लिए जयपुर भेजा गया। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गई और मैंने 5 दिन का प्रशिक्षण लेके परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने मास्टर ट्रेनर का काम शुरू किया। मैंने कई जिलों में जाके सब जितने ही बैंक में काम करने वाली बैंक मित्राएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया। लोन है जो ऐसा है जो मेरी दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। इन्होंने इतनी भीड़ के सामने मंत्री जी के जो है आग्रह को स्वीकारा और आई। और सर मैं आपके सामने निवेदन करूं कि ये मुद्रा लोन ले रही है 9.5 लाख का आपके हाथ से IM शक्ति के तहत। उन्होंने बोला कि अब आपके घर में कमाने वाला तो है नहीं, फिर अब आप काम से रोजगार तो करना ही पड़ेगा। उस वक्त जब मैं खाली 7वीं पास ही थी, जब मैं राजजीविका में पढ़ाई भी चालू की और उसके बाद मैंने बैंक मित्रा का काम किया और आज मैं फिर मास्टर ट्रेनर भी हूँ गणेश डब्लू में और मैं सिलाई भी करती हूँ, पशुपालन और खेती का सब काम है। मेरे समूह का नाम स्वास्थ्य समूह है, ग्राम संगठन मनसिका है और क्लस्टर का नाम श्री गजानन राजीविका महिला स्वयं सहायता राजीविका महिला समाज विकास सहकारी समिति लिमिटेड लसानी है और मेरा पद है मास्टर ट्रेनर का। मैं MD के पद पे कार्य कर रही हूँ। मेरी 1 महीने की आय 20,000 है और मैं सिलाई भी करती हूँ और महिलाओं को ट्रेनिंग भी देती हूँ और हमारे मतलब CLF के अंदर महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन और खेती कर रही है। छोटे छोटे लोन लेके सारी महिलाओं ने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अपडेट खबरों के साथ प्रेरणास्पद सफलता की कहानियों के लिए देखते रहिए YouTube पर जयवर्धन न्यूज़ और
वेबसाइट पर विजिट करें जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।